हेलो बच्चा पार्टी। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट। आप लोग के सामने ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है गाइस, तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना? यस बच्चा पार्टी। सो आई विनोद कुमार, योर फिजिक्स एडुकेटर, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स। बच्चा पार्टी, इस चैनल पर हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है, हम बहुत सारा कंटेंट कवर कर रहे होते हैं और आज भी वही करेंगे। सो गाइज, आई एम सीईओ एट AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Allen Rohtak। बच्चा पार्टी, इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें और मिलती है अनअकैडमी पर। एक सेकेंड होल्ड करिएगा जरा, ये माउस कनेक्ट कर ले। माउस कनेक्ट नहीं हुआ आज हमारा, सॉरी फॉर द डिले। यस बच्चों, अब देखिए बच्चों, अनअकैडमी में नया क्या है। देखिए, आस्क अ डाउट फीचर तो आप काफी टाइम से देखते आ रहे होंगे, लेकिन अब है आपका रेज हैंड फीचर। अब आप 1-on-1 अपने एडुकेटर से जो है ना हाथ खड़ा करके डाउट्स पूछ सकते हैं, पर्सनलाइज डाउट्स, ठीक है ना? और आस्क डाउट फीचर तो है ही है, वो तो आप कभी भी किसी भी समय पर अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं अपने टीचर से, राइट बच्चा पार्टी? यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको दिखाई देगा आपको क्वेश्चन अपलोड करना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स इसे एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग को पढ़ा रहे होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है हर एक कोर्सेज का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, प्रॉपर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, राइट बच्चों? बहुत सारे हमारे अलग अलग बैचेस है बच्चों, आप लोग उन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है गाइस, तो यहाँ पर आपको एक कोड मिल रहा होगा जिस कोड का नाम है VK आर्मी। अब आप इस कोड को यूज करके आगे पहुंच सकते हैं, राइट? इस कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मेरी आर्मी में भी शामिल हो जाएंगे बच्चों। अगर आपको और प्रो लेवल की तैयारी करनी है तो उसको कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में मिलेगा बच्चों आपको पर्सनल मेंटोर, उसके बाद लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, प्लस के सारे बेनिफिट्स है, स्टडी प्लानर और साथ ही साथ में पेरेंट कनेक्ट भी मिलता है। गाइज, यहां पर भी आपको कोड यूज करना है VKARMY, VK आर्मी कोड आप यूज करेंगे, आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और वो भी 10% के डिस्काउंट पर। चलिए बच्चों, चलते हैं जरा अपने उस टॉपिक की तरफ, अपने एक दूसरे पेज की तरफ, राइट गाइस? तो यस बच्चा पार्टी, अब हम शुरू कर सकते हैं, राइट? चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने से पहले सबसे पहले पहले आपको इसका ओवरव्यू जानना जरूरी है। चैप्टर 1, लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा बच्चे, जैसे ही हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले पहले आपको ओवरव्यू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओवरव्यू, लाइक सबसे पहले पहले बच्चों आप एक तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के बाद बच्चों आप लोग पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। और ये बच्चों ये एक क्विक वन शॉट है, इसको बहुत क्विकली क्विकली हम खत्म कर रहे होंगे, राइट गाइस? सो टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में जानने के बाद आप सीधा सीधा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन कॉन्टिन्यूस चार्जेस सिस्टम के बारे में। जैसे ही इसके बारे में पढ़ते हैं तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है और इसके बाद फिर गॉस थ्योरम।
इसको बहुत क्विक मोड में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का जो ये ऐसा भी ना लगे कि सर हम ये कैसे कर रहे हैं जल्दी जल्दी। वैसे डिटेल में सब कुछ दे ही रखा है, काफ़ी बार ये करवा दिया, बट एक होता है ना कि जितनी जल्दी हम इसको ख़त्म कर सकेंगे, तो आज हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले पहले बच्चों, जब आप चार्ज के बारे में बात करते हैं तो ये एक मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो किसी और पार्टिकल को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। यानी कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है कन्वेंशनली और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है कन्वेंशनली। बच्चे, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है जिस बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेटा, बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज का मतलब बॉडी पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। गॉट इट गाइस? एक तो आपकी ये वाली बातचीत है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप मेरी बात बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहाँ से चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो हमारे पास सीधी सीधी बात आती है, व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। लाइक अगर आप मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपका इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब ये है कि भैया जैसे क्वेश्चन आता है, एक अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है, आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, अब यहाँ पर आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड रख दिया या नेगेटिवली चार्ज रॉड रख दिया, तो अब आप इसको अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से, यहाँ से अर्थिंग करेंगे, नेगेटिव दे देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अगर इसी स्फेयर के पास में एक नेगेटिवली चार्ज रॉड रखता हूँ तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आएगा, आप अर्थिंग करेंगे, नेगेटिव नीचे चला जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। दूसरा आपका फ्रिक्शन का तो टॉपिक आपको पता ही है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, यानी वही रबिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉम को मैंने रब किया, पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, ये सब आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आ जाएगा। जैसे ही बच्चों आप मेथड्स ऑफ चार्जिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा कूलम्ब्स लॉ आता है। मैंने फिर बोला बेटा, ये एक क्विक रिकैप है, ये बहुत एक क्विकली आपको ये चैप्टर करवाया जा रहा है। ओके, सो दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। बच्चे, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अगर एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इस चार्ज को Q1 बोलते हैं, इस चार्ज को Q2 बोलते हैं, और दोनों के दोनों कुछ r दूरी पर रखे हुए हैं, तो कूलम्ब्स कहता है बच्चों कि दोनों चार्जेस के बीच में सॉरी गाइस, दोनों चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन। अब जो फोर्स लगेगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। तो ये तो हमारी पहली कहानी हो गई, राइट गाइस? ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा आपको पता चलेगा F बराबर K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। गॉट इट गाइस? ये ऐसा हो गया जहां पर K की वैल्यू है, इट इज लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सर ये एप्सिलॉन नॉट की क्या मतलब है? देखो भैया, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं और इस वाले को एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है असल में एक फ्री स्पेस, जैसे कि एयर या वैक्यूम, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। और अगर आपने उन्हीं चार्जेस के पूरे सिस्टम को किसी मीडियम में रख दिया तो वो हो जाएगा बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वो क्या हो जाएगा बच्चे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? वो हो जाएगा आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आई होप दिस इज क्लियर बच्चा पार्टी, राइट गाइस? तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया और एप्सिलॉन हो गया। अब मेरी बात और समझिएगा बच्चों, आप जैसे आप ये सब कॉन्सेप्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी कहानी और हमारी क्लियर होती है कि अच्छा, अगर मान लेते हैं किसी मीडियम में रखेंगे तो ये आपका एप्सिलॉन जो है ये क्या होगा, तो ये असल में के एप्सिलॉन नॉट होता है। अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। एक और मीडियम है, जैसे अगर आपने इन चार्जेस के सिस्टम को पानी में रख दिया, मान लेते हैं इतनी दूरी पर आपने इन चार्जेस के सिस्टम को पानी में रख दिया, तो इधर जो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है, और जनरली अगर एयर के लिए देखा जाए तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो जो परमिटिविटी है ना वो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बट दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा वो देख लेते हैं एक बारी। अब देखो नाउ जो नया फोर्स आएगा बेटा वो क्या आएगा, के Q1 Q2 बाय आपका इवन के क्या करोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो तो ज्यादा बढ़िया है। सो दिस इज गोइंग टू बी आपको क्लियर होने वाला है। 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज गोइंग टू बी Q1 Q2 ओवर 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अगर यहीं से चलोगे तो आपको देखेगा Q1 Q2 बाय के
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स इन वैक्यूम, मतलब ये हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम बाई के, ठीक है ना। ये किसी भी मीडियम का फोर्स है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं के की वैल्यू ही निकालनी है तो वो हो जाएगा आपका वैक्यूम फोर्स अपॉन मीडियम का फोर्स। ये इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। कैसे? आपने तो बोला के एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका एप्सिलॉन, तो के बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट भी हो गया। सो इस के को अपन लोग एप्सिलॉन आर से नाम से भी जानते हैं। ये है अपना कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के बाद अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, मैंने फिर से बोला क्विक रिकैप है, तो आपको भी फटाफट अपना रजिस्टर लेना है, आपको देखना है कितनी जल्दी हम ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं फटाफट। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। क्या बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस गाइस, राइट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। मेरी बात सुनिएगा आप लोग। अब जैसे ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस होगा, तो इसमें अगर ये एक चार्ज है बच्चे, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे करके n नंबर ऑफ चार्जेस लाइक Q1 Q2 Q3, और ऐसे करते करते Qn है, और ये आपका Q है। सो दिस इज R1 R2 R3 एंड Rn, राइट बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो टोटल फोर्स होने वाला है वो ये कहेगा, ये वेक्टर हो गया क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टोटल फोर्स जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी आपका K, मतलब F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 Fn बेटा, ऐसा करके, यानी कि F जो होगा दैट इज गोइंग टू बी के क्यू क्यू वन बाई R1 स्क्वायर R1 कैप, राइट, प्लस के क्यू Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, और ऐसे करते करते आप आगे चलते चलिए, और यहाँ से हो जाएगा आपका के क्यू क्यू एन बाई Rn स्क्वायर Rn कैप, राइट गाइस, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर जैसे अपन लोग देख रहे हैं तो टोटल जो फोर्स होने वाला है के क्यू आपने बाहर ले लिया, अब समेशन ऑफ क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर आर आई कैप, जहां पर आई बराबर 1 से n हो जाएगा। दिस इज योर टोटल फोर्स जो भी आने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, राइट बच्चा पार्टी। सो दिस इज लाइक योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस बेटा, ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस हो गया। जैसे ही हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस की, मैं यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं करा रहा बच्चों, मैं तो सिर्फ एक बहुत जल्दबाजी में बहुत ही क्विक रिकैप आपको करा रहा हूँ इस चैप्टर का। लाइक इसके बाद सीधा सीधा हमारे पास आएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो किसी भी चार्ज के अक्रॉस एक ऐसा रीजन जिसमें अगर आप कोई और चार्ज लेके आओ तो या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या वो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और असल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं बेटा तो वो होता है आपका फोर्स बाई क्यू नॉट, लेकिन असल में ये जो यहाँ पर क्यू नॉट लेके आ रहे हो, शर्त इनका एक ही रहता है कि उस क्यू नॉट का मतलब वो क्यू नॉट जो यूनिट चार्ज है वो उसका कोई भी कन्फिग्रेशन, मतलब वो किसी भी सिस्टम की कन्फिग्रेशन को चेंज नहीं करेगा। तो लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो बेटा, बात समझ में आ रही है? लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका आएगा सो दैट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, राइट, ये ऐसा आ गया। यस सर। अब अगर मान लेते हैं और इसका भी सुपरपोजिशन जानना हो तो, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जानना हो तो, ठीक है ना, तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जान सकते हैं हम लोग। वो भी कैसे जान सकते हैं? ये देखिए, इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है बेटा, कुछ इस तरीके से है। ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर Qn चार्ज है, और यहाँ पर Q चार्ज है, ठीक है। Q नहीं है, ये तो पॉइंट होता है, तो Q नॉट रखते हो आप उस पर, तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा के क्यू वन बाई R1 स्क्वायर R1 कैप, अगर R1 दूरी पर रखा हुआ है, R2 दूरी पर, R3 दूरी पर, Rn दूरी पर, प्लस के क्यू टू बाई R2 स्क्वायर R2 कैप, और ऐसे करते करते आप कर सकते हैं के क्यू एन बाय Rn स्क्वायर Rn कैप। यही से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका समेशन ऑफ के क्यू आई बाय आर आई स्क्वायर आर आई कैप। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, वेक्टर का साइन लगाना बहुत जरूरी है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बच्चों। डाइपोल क्या होता है उसकी वजह से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास एक प्लस चार्ज होगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे हम इनको देखेंगे तो ये आपका यहाँ से, ये आपका यहाँ से कुछ 2l दूरी पर रखा होता है, ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल होता है, ठीक है ना।
प्लस क्यू चार्ज हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया, 12 दूरी पर रखा हुआ है। असल में बेटा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट होगा विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो होता है चार्ज को अगर आप 12 की दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव गाइस, राइट बच्चा पार्टी। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हमें असल में डाइपोल का क्या करना है, हमें डाइपोल की वजह से अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to an electric dipole बेटा। और अब ये पॉइंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ कहाँ बताना है। लाइक सबसे पहले मैंने बोला एक्चुअली, राइट बच्चा पार्टी। अब एक्चुअली की अगर आप बात करेंगे तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये सेंटर है। यहाँ से किसी भी पी पॉइंट पर बता दीजिए। सेंटर से आप ये डिस्टेंस आर लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस आर प्लस एल लेते हैं क्योंकि ये तो एल होता है, और ये वाला डिस्टेंस अपन लोग आर माइनस एल लेते हैं। भाई एक बात बताओ बेटा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी वजह से इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगा और इसकी वजह से तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। असल में यहाँ पर अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो होगा ए ई माइनस ए बी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ए ई की वजह से के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इसकी वजह से के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जब ये पूरा आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है के क्यू बाय आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट गाइस, ठीक है ना। इवन के क्यू भी नहीं आता, यहाँ पर आता है 2kp। जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो आएगा 2kp। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, डिटेल तो पूरा मैं करवा चुका हूँ, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा वन शॉट में है, ठीक है ना। बहुत ही क्विक रिव्यू है कि मतलब एक हिसाब से आप यूँ समझ लीजिए जैसे बिल्कुल फॉर्मूलाज कर रहे हैं एक हिसाब से। तो दिस इज 2kp भाई। इसके बाद एक और चीज़ आती है, अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा डाइपोल है, सो फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, ठीक है ना, यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी 2kp बाय आपका आर क्यूब होता है, राइट। तो ये रहा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्चुअल पॉइंट पर। गॉट इट गाइस, ये कहानी क्लियर हो गई आपकी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। अब जैसे ही हम ये करते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से एक और चीज़ करेंगे। लाइक ये हम एक पॉइंट ले लेंगे, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, ठीक है ना। ये 12 की दूरी पर है बच्चों, ये 12 दूरी पर है। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चे। और अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेंगे, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा, ये इधर को रिपेल करेगा। इसकी वजह से अगर ई बी ले लेता हूँ, मतलब बी पॉइंट और ए पॉइंट एज यूजुअल, और इसकी वजह से ये ई होगा, तो ई ए का एक तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। और ई बी वाले का भी इसी साइड आएगा ई बी कॉस थीटा, और इस वाले का ऊपर जाएगा ई ए साइन थीटा, ठीक है ना। और ई वाले बी वाले का नीचे आएगा ई बी साइन थीटा। असल में आप अगर यहाँ पर भी करते हैं तो ई ए बोले चाहे ई बी बोले, बात सेम रहता है, क्योंकि ये एल है और सेंटर से हम उस पॉइंट की दूरी हमेशा आर लेते हैं। ये वाली जो दूरी होती है दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चे, ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर। तो ई ए बी क्या होता है, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। गाइस एक सेकंड का समय दीजिएगा मुझे, आई विल बी रिज्यूमिंग, बस एक सेकंड का आप समय दीजिएगा। तो यस गाइस लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जैसे हमने ये करा, यहाँ से अपना ऐसे आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा ना, वो आपका ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा आएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर ई इक्वेटोरियल, राइट गाइस, ई इक्वेटोरियल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब मेरी बात सुनिएगा, आप जो ये कह रहे हैं ना ई इक्वेटोरियल, तो असल में जो ई इक्वेटोरियल है ना, वो आता है के पी बाय नीचे आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। गॉट इट। लेकिन अब इसमें भी स्पेशल केस आएगा कि फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, अगर अभी भी आप देखेंगे तो फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल आपका ई इक्वेटोरियल हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब। और एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास और निकल के आता है कि ई एक्चुअल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल होता है।
तो ये रहा हमारा एक और फॉर्मूला पॉइंट, फॉर्मूला चेकलिस्ट, विच इज आपका ई इक्वेटोरियल वाला डाइपोल की वजह से। अब आएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो भी कॉन्टिन्यूस पोर्शन में, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसमें भी 3-4 चीज़ें आएगी, यानी एक आपका लीनियर आएगा, एक आपका लीनियर आएगा। सपोज करते हैं आपने इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और इधर से आप पी पॉइंट पर, तो अपन लोग डी क्यू चार्ज लेते हैं यहाँ पर, और इधर से आप पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स दोनों बताना है। तो यहाँ पर अगर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ आर दूरी पर, तो आप सबसे पहले तो डी एफ बता सकते हैं। डी एफ क्या होगा कि क्यू इसका और डी क्यू उसका डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना। असल में यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज, ये हमेशा के लिए याद रखना, फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज आपका चार्ज पर जो ये टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल लेंथ होता है, यानी लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल होता है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सर डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल, राइट। तो यहाँ से आप एफ का करने के लिए डी एफ का इंटीग्रेशन मारिए, हो जाएगा आपका के, और यहाँ से आप कह सकते हैं के के बाद आपका क्यू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर कैप, 0 से एल तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसका। जैसे ये हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे ये हो जाएगा बस यहाँ से ये क्यू हट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा आपका। कैसे? डी का इंटीग्रेशन, सिर्फ ये क्यू ही तो हट जाएगा, उस पी पॉइंट पर बताना है। मतलब यहाँ पर इवन आप यहाँ पर ये करोगे क्यू नॉट, सॉरी यहाँ पर तो आप क्यू नॉट करेंगे ना, कि क्यू नॉट, देखो एक चार्ज ये है तो डी क्यू इंटू क्यू नॉट, राइट, ऐसा। तो यहाँ पर अब क्यू नॉट हट जाएगा आपका, तो के इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर कैप 0 से। अब ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी था ना, ये तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब बहुत सिंपली, क्योंकि फॉर्मूला चेकलिस्ट बना रहे हैं, तो अब बहुत सिंपली आप यहाँ से कह सकते हो कि सर अगर वो हमें लीनियर के बजाय सरफेस दे दे, अगर वो हमें लीनियर के बजाय या तो सरफेस दे दे या फिर वो हमें वॉल्यूम दे दे, तो उस केस में चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया सिग्मा, और यू कैन से आपका सिग्मा इंटू डी ए बराबर आपका डी क्यू, राइट। और यहाँ से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया रो, और यू कैन से रो इंटू डी वी बराबर डी क्यू, एक तो ये मिल गया। तो यहाँ से आपका जो डी एफ का इंटीग्रेशन आएगा, यानी एफ, यानी वो आने वाला है आपका के क्यू नॉट, अब लैम्डा की जगह सिग्मा आ जाएगा, डी एल की जगह डी ए बाई आर स्क्वायर आर कैप 0 से ए तक। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आपका आने वाला है डी ई का इंटीग्रेशन, यहाँ से के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप 0 से बी तक, राइट बच्चा पार्टी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर यहाँ से एफ भी निकालोगे तो वो डी एफ का इंटीग्रेशन होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डी, सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पर रो डी वी थोड़ी होगा, यहाँ पर तो हम लोग यही कर रहे हैं, तो सिग्मा डी ए ही होगा, और यहाँ से आपका क्यू नॉट हट जाएगा, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप 0 से आर, इवन यहाँ पर 0 से ए तक था, इधर से भी आपका, इधर से आपका 0 से वी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डी का इंटीग्रेशन मारो आप लोग, दैट इज गोइंग टू बी के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आपका रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप 0 से वी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्यू नॉट हट जाएगा, तो अपना क्यू नॉट हटा दो। तो ये था कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद बच्चों, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसके बाद सीधा सीधा आएगा यहाँ पर, एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। सो यस गाइज, लेट्स कंटिन्यू दिस, ठीक है ना। अब हमने देखा यहाँ पर, अब हम जैसे देख पा रहे हैं, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पर देखा कि अपना कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। अब सीधा सीधा हम ना अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को देख पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, मतलब अगर ये एरिया कंपोनेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्चुअली क्या है ना, ये सरफेस है, इसकी ये नॉर्मल एरिया कंपोनेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के नॉर्मल या एरिया कंपोनेंट के अलोंग होगा, तो आपका फ्लक्स जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ई ए, राइट, और ई डॉट ए होता है। बट अगर ऐसा हुआ कि सपोज करो
ये आपका एरिया कंपोनेंट है और ये आपका सॉरी गाइस, थोड़ी सी ना आज तबीयत भी डाउन है। ये एरिया कंपोनेंट है और ये थीटा है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा बेटा वो एरिया कंपोनेंट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा लाइक ई कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा, लाइक ई कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा। सो फ्लक्स इज गोइंग टू बी ई ए कॉस थीटा, और वैसे भी ई डॉट ए होता है। बड़े कंपोनेंट के लिए जनरली यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए हम फ्लक्स को देख लेते हैं ई डॉट डी एस फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल फॉर दिस इसका, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जस्ट बाद हमारे पास आता है गॉस थ्योरम, और आप सभी बच्चों को तो ये बात पता ही है कि गॉस थ्योरम में वो हमसे क्या कह रहा है। गॉस थ्योरम में वो हमसे कहता है कि सर आपका जो ई डॉट डी एस है फॉर अ क्लोज्ड इंटीग्रल दैट इज गोइंग टू बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं। सबसे पहला अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास एक लाइन चार्ज होगा, ठीक है ना, जिसके अक्रॉस हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बेटा वो आता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। गॉट इट गाइस, ये ऐसा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमारे पास अगर मान लो एक थिन, मतलब एक थिन प्लेन इनफाइनाइट शीट अगर आएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है ना, तो इस केस में आपका जो फ्लक्स आता है वो कितना आता है, वो आता है ई इंटू 2a, राइट गाइस, यही होता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इसकी वजह से तो वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट गाइस। और यहीं पर अगर यही दोनों शीट्स आपकी पैरेलल होती ऐसा करके, और एक का सिग्मा सिग्मा 1 होता, एक का मतलब सरफेस चार्ज एनर्जी सिग्मा 1 होता, एक में सिग्मा 2 होता, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और ई हो रहा होता बेटा -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बीच वाले रीजन में ये इधर करता, ये इधर करता, तो आप करते ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इस रीजन में तो एड ऑन होगा और वो भी प्लस में है, कन्वेंशनली भी आपका ई जो रहने वाला है वो 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 रहने वाला। एक लास्ट चीज रह गई हमारे पास, वो ये है बच्चों, एक लास्ट चीज रह गई हमारे पास, और वो ये है कि अगर मान लो, ऊपर ही देख लेते हैं, यही पर कर लेते हैं बच्चों। अगर मान लो उसने कहा एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर रिंग है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने चार्जेस को, तो आप यहाँ पर कहोगे दिस इज पी पॉइंट, यहाँ से आप डीएल लिया करते थे, ये आपका डीई होता था DE1 और ये आपका DE2 हुआ करता था, ये DE1 था और ये DE2 हुआ करता था। तो ये आपका इधर को दो कंपोनेंट कट गए जो DE साइन थीटा वाला है और D कॉस थीटा इंटीग्रेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना आया करता था वो कुछ आता था KQ, ठीक है ना, यहाँ से अपना R आएगा, नीचे आपका, या इवन इसमें हम कर भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई बेसिकली आएगा आपका KQ बाय, ठीक है ना, KQ बाय, पूरा ही करके देखना पड़ेगा ये तो, ठीक है। अगर फॉर्मूला मान लो नहीं ऐसा आ रहा है तो इस पर DQ चार्ज है मान लो, ठीक है ना, और इसका DL लेंथ है, तो इसकी वजह से अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले DE मानिए आपका K इंटू DQ बाय, ये अगर आप x ले रहे हो और ये r ले रहे हो तो हो जाएगा x² प्लस r² का रूट का स्क्वायर, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। और इसके बाद आप यहाँ से जैसे ही आप इसको करते हो तो कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो एक ही कॉस थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ई आ जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ से के, और सिमिलर सी बात है बेटा, सिमिलर सी बात है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ को आप DQ बाई DL भी बोलते थे, तो ये आपका लैम्डा इंटू DL हो गया, मानी के लैम्डा तो बाहर आ गया, DL का इंटीग्रेशन बाहर में x² प्लस r² हो गया, और अपना कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते थे, कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते थे यहाँ से बेस यानी x अपॉन हाइपोटेनस आपका r² प्लस x² की पावर 1/2, तो ये आपका हो जाएगा कि लैम्डा इज लाइक Q बाय, और यहाँ पर L जो है वो 2 पाई R है, सो 2 पाई R r² प्लस x² की पावर 3/2 और DL का इंटीग्रेशन 2 पाई R, करेक्ट, ये खत्म हो गया। x भी था, x लिख लेना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है अपने पास वो आ रहा है KQX बाय r² प्लस x² की पावर 3/2, और साथ ही साथ में अगर सेंटर पे पूछा जाएगा तो x 0 होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पर 0 होगा। आई होप बच्चा पार्टी ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक वेरी वेरी क्विक रिकैप था बच्चे इस चैप्टर का, तो कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े इसी तरीके से मैं अभी आपको सेकंड चैप्टर का भी क्विक रिकैप दूंगा और थर्ड चैप्टर का भी, फोर्थ का भी, ऐसे पर चैप्टर आपको क्विक रिकैप मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं आपसे आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल बच्चों एंड यस, जय हिंद बच्चा पार्टी।